ना बातिनी अच्छा है। बहुत अच्छी मैंने पगडंडी को पकड़ लिया, अल्लाह करे अगर मैं इस पे चल जाऊं तो, समझ रहे हैं आप, मैं चल जाऊं। जाहिरी रंग और बातिनी रंग दोनों खराब कर लिए, जबकि बातिनी रंग का अच्छा होना जरूरी है। जाहिरी रंग अगर अच्छा ना भी हो तो चलेगा। जाहिरी रंग अगर अच्छा ना भी हो, क्योंकि अल्लाह जो है दिलों के हाल को देखता है। सुभान अल्लाह। काहे को देखता है? दिलों के हाल को। जोर से बोल दो, अल्लाह तेरा कपड़ा तेरी टोपी नहीं देखता, अल्लाह तेरे दिल की नीयत देखता है। बोलो बोलो बोलो, अल्लाह दिल के हाल को बोलो जानता है कि नहीं जानता है? खुदा की कसम, जिस दिन तेरे दिल के रंग संभल गए, जिस दिन तूने अपने दिल को इश्क मुस्तफा के रंग में रंग लिया, गुलफाम गारंटी देता है ये दुनिया तेरे पीछे पीछे इश्क मुस्तफा में रंगती चली जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर दिल को तूने रंग लिया तो दुनिया इश्क मुस्तफा में रंगती चली जाएगी। मेरी मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी जो संजर से भारत आए, फौज लेके आए, सिपा लेके आए, तख्त लेके आए, ताज लेके आए, माल लेके आए, दौलत लेके आए, क्या लेके आए? आप कहोगे कुछ नहीं, तो मैं कहूंगा 90 लाख को कलमा कैसे पढ़ा दिया? तो जवाब मिलेगा, ओ मौलाना गुलफाम शान मोइनुद्दीन अंदरूनी इश्क मुस्तफा में रंग के आया था। जिधर नजर डालता चला गया इश्क नबी में रंगता चला गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रंगता चला। अरे माशाल्लाह, मौलाना बटेर साहब भी तशरीफ रखते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये बड़े माशाल्लाह हमारे बड़ी मोहब्बत करते हैं। लखीमपुर से ताल्लुक है हजरत का। ये जब भी फोन करते हम इन्हें पहचानते नहीं। इन्होंने कहा हजरत दावत है, बटेर खिलाई। बोले अब तो याद रखोगे मुझे? अब मैंने कहा अब तो तुम्हें कयामत तक नहीं भूलूंगा। बड़े अच्छे माशाल्लाह। अभी जलसा कराया था इन्होंने अपनी सरजमीन पे, क्या कामयाब हजरत जलसा रहा था आपका माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत दिल से माशाल्लाह, और बड़े मुखलिस है। अल्लाह सलामत रखे, आमीन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब सुने, मेरी गारंटी है, मैं वादा करता हूँ अगर आपको मेरी तकरीर में मजा ना आए और यहाँ से कुछ लेके ना जाए तो मौलाना वसीम को पकड़ लेना, इन्होंने बुलाया मुझे, मेरी गारंटी है कि नहीं? हाँ, और अगर इतनी बड़ी गारंटी कोई नहीं दे सकता, और उसके बावजूद भी अगर तुमने नहीं सुना और जाना शुरू किया तो मैं ये गेट बंद करा के ताले की चाबी जेब में रख लूंगा। मुझे यहाँ बड़ी अच्छी जगह जलसा है। हाँ, तो माशाल्लाह आप सुनने एकदम जहन हाजिर है ना? रंग अंदर का अगर खुदा की कसम रंगा हुआ ना तो ये रंग इतना कामयाब। एक मुझसे बोले यार गरीब नवाज ने इतना को कलमा कैसे पढ़ा दिया? मैंने कहा अच्छा हुआ तू हत्या ना लगा, वरना तुझे भी पढ़ा के छोड़ तू हत्या ना लगा। इतनों को इतने की बात करता है। रंग था, रंग था, और रंग ये नहीं देखा जाता। हमने देखा कि रंग ऐसा होता है, अगर हमने पुड़िया आती एक बाल्टी में डाल दी, पुड़िया इतनी सी है पूरी बाल्टी को रंगीन कर जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, रंग होना चाहिए। तुम्हारे पास मैं पूछूं रंग कैसा, तो तुम्हारा रंग तो हकीकत ये है कि अंदर का रंग तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ। हाँ, कुछ नहीं है। अच्छा, ऊपर के रंग की बात करूं, अगर मैं जल्दी से, तुम भी सुनो, मैं ऊपर के रंग की बात करूं, अगर अंदर का रंग समर गया तो खुदा की कसम मैं क्या कहता हूं, दुनिया तेरे रंग में रंगेगी। सुभान अल्लाह। अगर अंदर का संवर गया तो दुनिया तेरे रंग में रंगेगी, और ऐसी रंगेगी, ऐसी रंगेगी, ऐसी रंगेगी, खुदा की कसम तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, बल्कि तेरे पीछे पीछे चलने पे मजबूर हो जाएगी। अरे मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जरा बताओ तो संजर से क्या लेके आए? कुछ नहीं लेके आए, तन्हा आए, तन्हा। आप कहते हो मौलाना क्या करें, दौर बड़ा खराब है, मुखालफतें हो रही हैं, तो तेरी कोई नई नहीं हो रही है, मुखालफत मोइनुद्दीन की तुझसे ज्यादा हुई थी।
कोई नई नहीं है, उनकी तुझसे ज्यादा थी। तुझसे तो सिर्फ जबानी है, उनके लिए तो हुक्म था उठाओ और इन्हें भारत से बाहर फेंक दो। और आया भी एक जत्था, एक बटालियन आया, कहा मोइनुद्दीन यहां से उठाओ ये टूटी हुई चटाई और निकल जाओ। कहा किस लिए? कहा इसलिए ये सरकारी ऑर्डर है। किस लिए? ये कौन सा ऑर्डर है? सरकारी ऑर्डर है, यहां से चले जाओ। मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया, तेरे पास सरकारी ऑर्डर है, इन्हें भगाओ, और मेरे पास भी सरकारी ऑर्डर है, कलमा पढ़ने वालों को बसाओ। मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जिंदाबाद। सुनना, तेरे पास सरकारी ऑर्डर है, भगाओ, मेरे पास सरकारी ऑर्डर है, यहाँ पर कलमा पढ़ने वालों को बचाओ। कहा तेरी सरकार कौन है? कहा तेरी सरकार तो आती और जाती रहती है, मेरी सरकार वो है जब से आई है कयामत तक रहेगी, और कयामत के बाद मैदाने महशर में रहेगी। मेरी सरकार तो वो है जिसके बारे में आज का बरेली का नदा कहता है, फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान। हम भी सरकारी हैं और हमारी सरकार जाती नहीं है, और असल सरकार वही है जो मदीने वाले की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो यार। असल सरकार तो वही है, सबके सरकार वही है। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? तो कहने लगा ऑर्डर मिला है। कहने लगा तुम्हारे ऑर्डर का क्या होता, हमें जो मिला है उसका एतबार है। तो कहा अगर मोइनुद्दीन ऐसे नहीं गए, पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहा हमारे सामने पावर की तो बात ही ना करो। कहा क्यों? कहा मुकम्मल पावर हाउस दे के भेजे गए। पावर की तो बात ही ना करो। हैं? आप कहते हैं मौलाना क्या करें, हालात खराब हैं, घर की बच्चियां बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा घूम रही, हमसे कहता हालात खराब है। घर में सुबह सुबह गानों की आवाजें आती हैं, हमसे कहता हालात खराब है। शराबों की मंडियां तुझसे आबाद हैं, हमसे कहता हालात खराब है। झूठ तुझसे आबाद है, तू कहता हालात खराब है। मजारों पे तूने शेख चिल्लियों को नचाना, डांस पार्टियां करना शुरू कर दी, तू कहता हालात खराब है। शादियां इतनी मुश्किल कर दी कि लड़की वाले जहर खाने तैयार है, तू कहता हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हम खुद खराब है। बहुत खराब है। हक बात है, हक बात। कितने हालात खराब है जरा मुझे बता। अभी इतने हालात खराब नहीं है जितने हालात खराब हजरत मूसा के जमाने में थे। अभी इतने हालात खराब नहीं है जितने हालात खराब मेरे नबी के जाहिरी जमाने में थे। समझ रहे हैं आप? हाँ, तवज्जो करना मेरे जुमलों पर। अभी इतने हालात खराब नहीं है, हम खुद खराब है। जिस दिन हम सही हो गए इंशाअल्लाह हालात खुद ब खुद सही हो जाए। खुद ब खुद सही हो जाएंगे। वो वाक़या सुनाना मकसद नहीं है। ख्वाजा को कहा उठो उठो, का नहीं उठो नहीं उठो नहीं उठो, जबरदस्ती किया। वो आपने तो सुना ही होगा, ख्वाजा ने कहा मुझे तो बाद में उठाना, पहले ऊंट को उठा दे, है ना, ना उठा सका। वो सुना होगा, वो मकसद नहीं है सुनाना, वापस गया ये। जो छोटी सी बटालियन का कमांडर था वापस गया और राजा से बोला सोच, अगर मुझे अपनी फौज में रखना तो रख, लेकिन उस फकीर के पास ना भेजना जिसके पास भेजा था। कहा क्यों? करना उससे मुकाबला करना मेरी तो मेरी, तेरी भी बस की नहीं है। कहा क्या उसके पास? का जाहिरी बताऊं या बातिनी? पहले जाहिर बताऊं या बातिन? कहने लगा पहले जाहिर बता दे। तो कहने लगा अगर जाहिर सुनना चाहता हो सुन, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद।
थोड़ा ई को कम कर दें ऑपरेटर साहब, ई को थोड़ा कम करें ताकि एक एक जुमला साफ समझ में आए। ये जाहिरी रंग है, खुदा की कसम कहा ये है तो क्या बात है। तो कहने लगा इसका मुकाबला न कर सका मैं कोई और तो उसका मुकाबला करके दिखाते। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ जिसके जाहिर को देख के हालत खराब हो जाए उसके बातिन का आलम क्या होगा। बात है भाई, जिंदाबाद। आज हमारा तो ना जाहिर ठीक है ना बातिन ठीक है। आज हमारा जाहिर देखो तो सलाम करने में लगता है कि ये अल्लाह इसे सलाम करें कि नहीं करें, ये अपने वाला है या उधर वाला है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि अपने वाले के हाल ऐसे है ही नहीं। चंद लोग हैं ऐसे खुदा की कसम कि जिनको देख के लगता है कि ये कलमा पढ़ते हैं नमाजी होंगे, लाओ इन्हें सलाम कर लो। वरना अक्सर का तो हाल ये है, पता ही नहीं चलता कि इसका नाम है क्या। सही बता रहा हूं मैं। और हाथों में तागे भी बांध लिए गैरों की तरह, टैटू भी बनवा लिए हमने गैरों की तरह है। तुम मर गए तो मुझे बताओ क्या होगा, कब्र में इसी हाल में जाओगे। और कब्र में बुखारी शरीफ की हदीस से तेरे नबी तशरीफ लाएंगे, क्या चेहरा दिखाओगे अपने नबी को, जरा मुझे बताओ तो यार, जरा मुझे बताओ क्या चेहरा दिखाओगे। जाहिर भी संभालो यार, बातिन भी संभालो। आज ये अजाब आ रहा ना, ये हमारे आमाल का नतीजा है। हमें पता ही नहीं आज कि हमें हराम क्या है हलाल क्या है, पता ही नहीं, सीखते ही नहीं। सिर्फ मौलवियों को हमने समझ लिया कि ये मौलाना है, इनका काम है अजान पढ़ना नमाज पढ़ा देना। नहीं, मौलवी का काम ये है कि तुझे दीन सिखाएगा। सीख तो कब सीखेगा। और अगर यहाँ बिना दीन सीखे मर गए ना, मैदान महशर में ये नहीं कह सकते या अल्लाह हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमें तो पता ही नहीं था ये काम हराम है इसलिए हमने कर लिया। खुदा की कसम ये बात नहीं चलेगी, वहां पर सजा दी जाएगी। एक एक लुक़मे का हिसाब होगा, एक एक घूंट का हिसाब होगा। फिर मुझे बताओ, तुम्हें पता ही नहीं था कि जो हमने खाया ये हलाल था कि हराम, तो मैदान महशर में जवाब क्या दोगे, कैसे दोगे, कैसे दोगे। आज हाल ये 70 साल के हम हो गए, नमाज़ें तक की याद नहीं। 70 साल का नमाजी हो गया, मस्जिद में देखो तो सजदे में दोनों पैर रहते, पता नहीं कितनी उंगलियों का पेट लगेगा सजदे में कि कितनी का नहीं लगेगा। सही बता रहा हूं मुसलमानों, मैं सही बता रहा हूं। और कुरान कहता है जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। आप कितना ही कहो कि हम अल्लाह से डरते नहीं, कुरान ने कहा जो जानते हैं वही अल्लाह से डरते हैं। बगैर जानने वाला नहीं डरता। बेशक 2 साल के बच्चे को मैं 11,000 की लाइन पकड़वा दूं, पकड़ लेगा चाहे मर जाए, इसलिए कि वो जानता नहीं इसमें क्या है। बोलो पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता यार इसमें क्या है। लेकिन 20 साल के लड़के से कहो 1 लाख रुपए दूंगा, ये 11,000 की लाइन पकड़ ले, खुदा की कसम नहीं पकड़ेगा, इसलिए कि ये जानता है? उस बच्चे ने भी 11,000 की लाइन को पकड़ा, इस नौजवान ने नहीं पकड़ा। वजह क्या है? जानने न जानने का फर्क था। ये जानता तो ये भी नहीं पकड़ता। आज जो हमारे मुआशरे में हराम काम हो रहे हैं कुछ इस वजह से भी हो रहे हैं कि हम जानते नहीं। बीवी को तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद में कितने रखे पड़े, कहने वो गुस्से में दे दिया था। तुझे पता नहीं है कि गुस्से में भी हो जाती है जी तलाक। और तलाक ज्यादातर गुस्से में ही दी जाती है, प्यार में कौन तलाक देता है? प्यार में कौन कहता है कि मेरी बीवी में बड़ी मोहब्बत करता हूं तो सौ रात तुझे तलाक दे रहा हूं। तलाक तो गुस्से में ही होती है ना। कितनी में ऐसे मिसालें आपको बता दूं, खुदा की कसम अगर जानते होते, अगर जानते होते तो ये हराम काम हरगिज़ ना होता। आज मुआशरे में कितने काम ऐसे हो रहे हैं कि जानते नहीं हैं और उन कामों को हम कर गुजर रहे हैं। आज तकरीर सुनना अगर दिल पे शायद असर कर दिया तो इंशाअल्लाह तौबा करके उठोगे इंशाअल्लाह। जाने जब तक जानेंगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा कि मुकम्मल हराम क्या है। और सुनो, जानने के बाद ही तकवा पैदा होता है। जानने के बाद ही क्या होता है? तकवा पैदा होता है। बगैर जाने तो कोई वली भी नहीं बन सकता।
वली बनने के लिए जानना जरूरी है, इल्म हासिल करना जरूरी है। अब चाहे इल्म अल्लाह उसको अताई तौर पे दे दे या वो कसबी तौर पर हासिल करे, लेकिन बगैर इल्म दीन के कोई वली नहीं हो सकता। बेशक बेशक। ये जो लटूरे शामियां भटूरे शामियां चल रहे हैं, इनको वजू का तरीका याद नहीं है। मेरी कौम इनके भी हाथ चूम रही है। कौन है? पीर साहब है। मैंने कहा जब तक दीन और शरीयत नहीं जानेगा, जब तक ये पीर के काबिल नहीं हो सकता। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, कान खोल करके सुने, जानना बहुत जरूरी है। ये मदरसे इसलिए खुले हैं ताकि जाने, ये उलमा इसलिए है ताकि आप जाने, कुरान इसलिए है ताकि आप जाने, ये हुफ्फाज या इमाम मसाजिद सिर्फ इसलिए है ताकि आप जाने। और ए नबी की महफिल में बोला नहीं जाता, ये भी जान लो। ये भी जिहालत है कि नबी की महफिल में बोलना है। सही बता रहा हूं मैं। ये आप भाई खामोशी के साथ इधर कर लो। देखो तकरीर शुरू होने से पहले मुझे डिस्टर्ब ना करो। मुझे हाँ, मैं अपने जिस लय में आप आना चाहता हूँ उस लय में मुझे आने दे। अरे भाई अंदर वालों बैठे रहो जहाँ जगह मिली। एक तो जगह की वैसे कमी है और तुम वैसे जाना शुरू हो गए। अच्छा, ये जानने को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि अच्छा जानने की तो बात ही नहीं। हाफिज वो अच्छा जो जितनी जल्दी तरावी में कुरान सुना दे और बड़े फखरी अंदाज में कहता है हजरत अब के तो रेल हाफिज जी आए हमारी मस्जिद में। सही बता रहा हूं। हाँ, इसे ये पता नहीं है कि न इस हाफिज की एक रकात कबूल है, न इन सुनने वालों की कबूल है। समझ रहे हैं आप? अब अगर कोई सलीके से तरतील से कुरान को पढ़ने लगे तो कहें यार तुम तो बड़ी देर लगा रहे हो। बड़ा उल्टा मसला है। जो सही था उसे गलत, जो गलत है उसे सही। सही बता रहा हूं मैं। जो सही था उसे गलत और जो गलत था उसे सही। बहुत से लोग तवज्जो करना, मोहम्मद साहब नमाज पढ़ने आ रहे हैं, नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने, अल्लाहु अकबर ऐसे। अब वो पढ़ कुछ नहीं रहे, ऐसे खड़े हैं बुत बने हुए। रुकू में नमाज नहीं होगी। इन उलमा से पूछो, क़िरात बिस्सिर का भी मसला ये है कि इतनी जोर से पढ़ो कि खुद सुन सको। बहुत से लोग कुरान शरीफ पढ़ लें और कुरान शरीफ पढ़ने हाथ में ले लिया पारा ऐसे। हंसने की बात नहीं है। इनसे उलमा से पूछ लो, एक लफ्ज का सवाब नहीं मिलेगा। जब यार तू अदा ही नहीं कर रहा तो फिर पढ़ा कहां गया ये? जब अदा ही नहीं किया तूने लफ्ज, बात है कि नहीं है? और बड़ा खुश है। तीजे में हमारे अब्बा के 15 कुरान हुए कौन से वाले थे? बड़ा खुश है, 15 कुरान हुए हजरत हमारे अब्बा के तीजे में। अब भाई कौन से वाले हुए थे? 15। और 15 पढ़ना जरूरी नहीं है, खाली 5 पारे पढ़े जाएं, मगर खुदा की कसम सही तरीके से पढ़े जाएं, अल्लाह उसका भी अजर अता कर देगा तो काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान। कुछ मसले मैं आपको बयान कर रहा हूं। हाँ, ये सुन लें आप। हाँ, इधर हाथ में पारा है, इधर फातिहा शुरू हो गई, इसका पौन पारा हो गया था, पाव रह गया, तो अब इसने वो टॉप वाला गियर डाला, इसने वो टॉप वाला गियर डाला जो अब तक नहीं डाला था। इसने पौन पारे को लगाए थे 25 मिनट, तो ये 3 मिनट में ही समेटने की कोशिश कर रहा है। पाव पारे को खटा, अरे भाई ये कौन सा वाला गियर है यार तेरा? ये तो मुझे बता दे कि वो फातिहा हो गई। अबे फातिहा हो गई तो किसने कहा कि पूरा पारा पढ़ना जरूरी है? अगर पौन पर फातिहा शुरू हो गई तो पौन पर ही बंद कर दे। जितना मयसर है इतना कुरान पढ़ो। और ये प्रेशर भी ना बनाओ कि मुफ्ती वसीम ने बच्चों को भेजा तो पूरा ही कुरान पढ़ेंगे। अगर वो 10 पारे भी पढ़ दें सही तरीके से तो 10 पारों के बाद ही फातिहा करा लो, वो 10 ही अल्लाह कबूल कर ले तो काफी है। बेशक अजीब मसला, पूरा कुरान होना चाहिए। अरे भाई ये कहाँ लिखा पूरा ही कुरान होना चाहिए? हो जाए तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। और अगर नहीं हो रहा है, कम है, तो उतने पे रह जाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन इल्म नहीं है ना, जान नहीं रहे ना। मैं ख्वाजा भाई बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तीजे में फातिहा शुरू हुई तो कितने लोग तो इतने तरीके से फिर उसमें तेज वाला मामला करते हैं। यार मैं ताज्जुब में पढ़ा, अरे भाई कौन सी जरूरत पड़ गई तुझे? ये भाई यहीं बंद कर दे और यहीं बंद करके फातिहा में शामिल हो जाए। जितना पढ़ लिया अल्लाह इसका तुझे सवाब अता फरमाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ।
और कुरान शरीफ जो पढ़ो तो ऐसा मत पढ़ो कि अपनी मर्जी से पढ़ो, बल्कि कुरान शरीफ पहले किसी आलिम और किसी कारी को सुना लो और नमाज भी सुना लो। 70 साल की उम्र हो गई, आज तक किसी को सुनाई नहीं है नमाज। क्यों नहीं सुना रहा? इस डर से नहीं सुना रहा, हजरत हमारी नमाज मौलाना को सुनाएंगे तो कहाँ पास हो जाएंगे हम? कहाँ पास हो जाएंगे मौलाना को? हजरत मौलाना को अगर सुनाने लगे तो मौलाना को नमाज सुनाएंगे, पास ही नहीं होंगे। मौलाना तो 76 गलती निकालेगा मेरी नमाज में, इसलिए मैं सुना ही नहीं रहा हूँ। तो बेवकूफ, मुझे ये तो बतला, जब मौलाना के सामने तेरी नमाज पास नहीं है तो मौला के सामने कैसे पास हो जाएगी? ये चुपते हुए मसाइल है। ये उलमा की मैं खास दुआ चाहूं, बोलो ये है कि नहीं? चुपते हुए मसाइल है। डर रहा, मौलाना को नहीं सुना रहा, मौलाना फरीद साहब को नहीं सुना रहा, ना कारी वसीम साहब को नहीं सुना रहा, गलती निकालेंगे। अरे ये निकालेंगे, सही तो करा देंगे। अगर निकालेंगे तो सही तो करा देंगे। जब तू इन्हें सुनाएगा ही नहीं तो कल मैदान महशर में तेरी नमाज मौला की बारगाह में भी पेश की जाएगी, वहां कैसे पास होगी रे? जरा ये तो बता, कैसे पास होगी? अब तुम ये सोचते हो कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है तो हमारी तो कबूल हो जाएगी ना। एक मुफ्ती कह दे, एक मौलाना कह दे कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो ये गलती तुम्हारी है। तुमने क्यों नहीं तालीम हासिल की? तुमने क्यों नहीं पढ़ा? हदीस रसूल तो कह रही है जरूरत के मुताबिक इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। फर्ज है। क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा? फर्ज है। मगर अवाम ऐसी है जिस, ए भाई इधर से कोई आवाज नहीं। देखो अब मैं बिल्कुल शुरू हो गया, मैंने पकड़ ली अपनी लय। जब तक मैं नहीं लय पकड़ता हूं मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। अब मैंने लय पकड़ ली, अब समझ रहे हैं आप। इंशाल्लाह कुछ दे के जाऊंगा, मेरी गारंटी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे भाई जरा फैसला करके बताना जो आज मैं आपको बातें बता रहा हूं। अगर आप किसी आलिम को सुनाओगे तो गलती तो निकालेगा। कितनी निकालेगा? 10, 20, 50 निकालेगा तभी तो निकलेंगी। निकालेगा जभी तो निकलेगी है? और जब निकालेगा तो निकलवाएगा ही नहीं, उसी में पड़ी रहने देगा वो। तो भाई वो तो मरेगा तो ऐसी जाएंगे कब्र में। कौन तेरी नमाज को कबूल करेगा? मुझे बता दो यार। है तुम ये सोचते हो कि बस ये तो मौलानाओं के लिए है, सही पढ़ना, अच्छा पढ़ना ना। कुरान खुदा की कसम हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि सही पढ़े, जितना पढ़े। हाँ ये जरूरी नहीं है कि मुकम्मल हाफिज कुरान बन जाओ, लेकिन जितने की जरूरत पड़े उतना कुरान सही पढ़ो। क्या पढ़ो? कुरान सही। ये जो देसी कुरान पढ़े जा रहे हैं बिल्कुल, अरे ऐसा ऐसा कुरान पढ़ता बाद मेरी 24 मेहराबें हो गई। यकीन मानना मैं बहुत देर के बाद समझ पाता हूं कि कौन से पारे में पढ़ लिया। जब हम जैसा हाफिज जिसकी 24 मेहराबें हो गई हम नहीं समझ पाते तो वो क्या समझेगा जिसकी एक भी ना हुई है? नहीं बताओ यार मुझे। ये कुरान है माज़अल्लाह? नहीं, हंसने की नहीं रोने की बात है यार, ये कुरान है? इससे बेहतर था कि तू तरावी कुरान से न पढ़ता, अलम तरा से पढ़ लेता, लेकिन सही तलफ्फुज के साथ पढ़ता। पढ़ 29वां पारा, पढ़ सूरे मुज़म्मिल। अल्लाह कहता वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। लेकिन तुम्हें है इतना टाइम? तुम्हें टाइम नहीं है। ए नौजवान मेरी तरफ देख मेरे भाई, एक खंबे से खड़े, हंसने की बात नहीं है, इधर देखने की बात है। कसम खा के जा रहा हूं, मैंने कसम खाई है कि अपनी कौम को कुछ दे के जाऊंगा, सुधारूंगा मैं। और मैं कुछ दिनों से कुछ ऐसी तकरीरें कर रहा हूं कि जलसे से चाहे 10 ही लोग तौबा करके उठे लेकिन सुधर के उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने, ये धुआं पता नहीं साजिश के तहत छोड़ा गया है क्या, लेकिन मुझे भी इस धुएं की टेंशन नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं बड़ा मजबूत खतीब हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं माइक में भी बोल लेता हूं, बिना माइक के भी बोल लेता हूं, मैं सूखे में भी बोल लेता हूं, मैं गीले में भी बोल लेता हूं। हाँ मैं बारिशों में भी बोल लेता हूं। हाँ कोई बात नहीं, अरे आने दो हजरत,
अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे बैठे ना, खाजा भाई बैठे ना, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है तकरीर। हाँ आप देखें, आप आते रहेंगे इंशाल्लाह, आते रहेंगे आते रहेंगे। ये आज मदरसा जो है ख्वाजा का कासा बनकर रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, आते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ, जिसको जरूरत होगी, जब मेरी तकरीर में चाशनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये लोग खुद ब खुद खिंच के आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाशनी पड़ेगी। आप तवज्जो करें, आप तवज्जो करें, तवज्जो करें। और मेरे भाई ये तो बताओ, जब कुरान ने हुक्म दे दिया, कुरान ने ऑर्डर दे दिया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तो फिर तेरा कुरान, ये मजहूल कुरान कैसे कबूल कर लिया जाएगा? बल्कि कुरान को सही पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाने के लिए तुझे कहीं दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं। अपनी मस्जिद में जा, इमाम से कह मैं कुछ नहीं जानता, मेरे कुरान को सही कराना ये आपका काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं भाई बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, बहुत बेसिक, जो बहुत जरूरी है। मैं ये तो बता सकता हूँ आपको, अगर मैं गौसे आजम की करामत पे बोलने लगूं, एक हफ्ते तक करामतों पे गुफ्तगू करता रहूंगा, करामतें खत्म नहीं होंगी अल्हम्दुलिल्लाह जी। समझ रहे हैं आप? लेकिन तू कहाँ करामाती हुआ करामतें सुन सुन के? मैंने कहा गुलाब का फूल बड़ा खुशबूदार, बड़ा खुशबूदार, तो तुझ में खुशबू नहीं आएगी चाहे मैं खुशबू कितनी बोल दूं। खुशबू तो लगाने से ही आएगी। है गौसे आदम ऐसे थे कि गौसे आदम ने डूबी कश्ती को निकाल दिया, गौसे आदम ऐसे थे कि मुर्दों को जिंदा कर दिया, लेकिन तू तो जिंदा होके मरा पड़ा है। आप अपने इमामों से बात करो ना यार, हमारा कुरान से दरबाव, मुफ्ती वसीम से बात करो ना, पटवाई वालों, ये ना मना कर दे मुझसे बात करिएगा आप, लेकिन आगे तो बढ़ो और कुरान सुधारेंगे, ऐसा सुधारेंगे इंशाअल्लाह 6 महीना नहीं लगेगा, तेरा कुरान सही हो जाएगा। सुभान अल्लाह। 6 महीना नहीं लगेगा, तेरी नमाज सही हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तुम जब कोशिश करोगे तब ना, जब तुमने कोशिश नहीं की तो कहां से सही होगी? तुम्हारी अम्मा ने जैसे सिखा दी, दादी ने जैसे सिखा दी, वैसी चल रही है। पहले एक मोबाइल आया था बटनों वाला, तो हमने बटन वाला सीख लिया। बल्कि हमने जब पहली बार बटन वाला मोबाइल देखा 2003 में, तो हमने कहा या अल्लाह हम भी कभी चलाएंगे मोबाइल, कैसे चलेगा यार, ये लोग बड़े एक्सपर्ट हैं यार, मोबाइल कैसे खटपट खटपट चला रहे। लेकिन 2004 आई, हमने मोबाइल ले लिया, हम भी खूब खटपट चलाने लगे, कोशिश करी। फिर आया टच स्क्रीन, हमने कहा या अल्लाह ये कैसे चलेगा, इसमें तो कोई बटन ही नहीं है। लेकिन अब टच स्क्रीन भी, मेरी बात गलत तो नहीं है? जिसने आज तक किसी स्कूल में एक दिन नहीं पढ़ा हो, किसी मदरसे में एक दिन, इतना बड़ा चलाए फिर रहा, मेरी बात गलत तो नहीं है? और हमसे ज्यादा आईडिया है उसकी, हमें तो टाइम नहीं है आईडिया चलाने का। कह रहा है मेरी फेसबुक पे भी है हजरत, मेरी व्हाट्सएप पे भी है, मेरी इंस्टाग्राम पे भी है। अरे यार इतनी आईडिया चला रहा, पढ़ा कहीं नहीं था, तो कहने लगा हजरत बहुत फास्ट चलाता हूं मैं। पता चला कोशिश किया तो तूने मोबाइल भी सीख लिया। दुनिया में वर्जन बदलते रहे, मगर तू अपना माइंड चेंज करता रहा है। मुझे बताओ, पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक आई, मोटरसाइकिल चलाना सीखा, कार आई, कार चलाना सीखा, उसके बाद और भी चीजें आई, वो भी चलाना सीखा। जैसे जैसे दुनिया अपडेट होती रही, तू अपने आप को अपडेट करता रहा। मगर मुसलमान, अफसोस की बात तो ये होती है कि नमाज का तो एक ही वर्जन है जो 1400 साल पहले नाजिल की गई थी, आज तक जर्रा बराबर चेंजिंग नहीं है। तो क्या जिंदगी में एक बार नमाज याद नहीं कर सकता? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ एक बार, बहुत अच्छी बात, सिर्फ एक बार, जो गौसे आदम पे नमाज थी वही तेरे पास। बेशक। अगर नमाज हर साल बदले करती तो जुमे के दिन भी 2-4 ही लोग दिखाई दिया करते, 5 वक्ती तो छोड़ दो। कहते मुफ्ती वसीम क्या करें, पिछले साल वाला वर्जन याद कर ना पाए थे, इस बार फिर नया आ गया। ये नमाज हर साल बदल रही है, चेंज हो रही है, कहां से याद करें?
मगर गौसे आदम के जमाने में भी फजर में 4, इस जमाने में भी फजर में 4, अबू बकर के जमाने में भी फजर में 4, तेरे जमाने में भी फजर में 4, ना कम हुई ना बढ़ी ना चेंज हुई। अरे लाइफ में एक बार नमाज याद कर ले, पूरी जिंदगी भर का नमाजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब कितना मेहरबान है, मगर वो तक नहीं हो रही है। ये कोई चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा डूबने के लिए। मुझे यार एक बात बताओ, हमने पहले हल बैल से जमीन जोतते थे, ट्रैक्टर आया वो भी सीख लिया हमने। अरे वर्जन बदलते रहे, अपडेट होते रहे, हम भी अपडेट होते रहे, हम कहां पीछे रहे। लेकिन नमाज यार खुदा की कसम जो एक चल रही है 1400 साल से, आज तक चेंज नहीं हुई, आज तक नहीं बदली। आज वो 95% मेरे मुसलमानों को याद नहीं। फिर मुझे बताओ नमाज में तुझे मजा क्या आएगा, तुझे सुकून क्या मिलेगा? जब होती नहीं तो मजा आएगा क्या? और एक बार नमाज पढ़ के तो देख सही से, जितना मजा नमाज में आएगा दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह सुभान। बोलो सीखोगे कि नहीं सीखोगे? बोलो यार इंशाअल्लाह। अरे शर्म कुछ नहीं है, हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। मौलवियों की कमी नहीं है। अरे 60 रुपए लीटर का दूध पीते हो, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल जलाते हो, 5 रुपए यूनिट की बिजली जलाते हो, 500 रुपए महीने का रिचार्ज कराते हो मोबाइल का। तो कोई आलिम हायर नहीं कर सकते, कोई आलिम का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? मगर आलिम पे ना चला जाए तुम्हारा नजराना ना, ये बहुत गलती हो जाएगी। इमाम की अगर तनख्वाह 8,000 है तो 8 ही रहनी चाहिए, 8.5 नहीं पहुंच जाए उसका, वरना खैर नहीं है। वैसे तुम लुटा दोगे हजारों रुपए। अगर कहीं दुनियावी महफिल हो और कहीं कव्वाली हो और अगर कहीं पर नाच गाने हो तो यही मेरी जमात, यही कलमा पढ़ने वाले इतना लुटाते, उससे बटोर नहीं मिलता। खुदा की कसम मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दे दो, मुझे 1 रुपया ना दो, जो ये लिया ये भी ले जाओ। अल्लाह की कसम बिल्कुल नाराज नहीं, राजी हूं। मगर अगर जुमा पढ़ने के लिए अपनी मस्जिद में जाया करो तो जुमे के बाद अपने इमाम के हाथ में 100 रुपए का मुसाफा कर लिया करो। अगर 50 लोगों ने भी 100 रुपए का मुसाफा कर लिया ना जुमा के दिन, तो तू गरीब नहीं होगा। 5,000 इमाम का एक जुमा बैठ जाएगा, महीने में 20-25 हजार इमाम का यूं ही हो जाएगा। 8-10 हजार तेरी तनख्वाह होगी, 30-35 हजार इमाम का जाएगा। और जाना चाहिए जी बिल्कुल। 30-35 हजार से कम में कुछ हो भी नहीं रहा है। आज महंगाई का दौर है, खाली दूध का बिल आ जाता है 3,000 महीने का। और मेरे भाई तूने इमाम को क्या बना रखा? मैं समझता हूँ यही तो तेरे ऊपर मार है कि तूने इमामों को तंग रखा है। यही तो शायद मार है कि आज जिंदगी में नमाजी न बन सका। अरे अगर जुमा के दिन 100-200 का अगर चुपके से इमाम के हाथ में मुसाफा कर देगा, तू गरीब नहीं होगा मगर तेरा इमाम खुशहाल हो जाएगा, तेरी खिदमत और बेलौस करेगा। होना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। और नौजवानों तुम्हें कसम है, तुम कमाते हो। आज तो माशाल्लाह नौजवान बड़ा अच्छा कमाते हैं। कोई 1,000 रुपए रोज, कोन पैंट वाला भी 1,000 रुपए रोज कमा लेता। अगर तू जुमा पढ़ने गया तो अपने इमाम को 100-200 नहीं दे सकता? बिल्कुल दिया करो। और ये मत सोचा करो तनख्वाह मिलेगी, वो मिलेगी, मगर दिया करो। इन इमामों की अच्छी खिदमत करोगे, ये तुम्हारी अच्छी खिदमत करेंगे। जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। लेकिन आज हाल ये है मेरे भाई कि दीन से दूरी का हाल ये हो गया, दीन से दूरी का हाल ये हो गया, कलेजा फटता है। हमारे गलों से दीन के जनाजे निकल गए, हमारी बच्चियां दीन की धज्जियां उड़ा रही है। आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं, खैरों से दोस्तियां करती हैं और उनके साथ एंजॉय कर रही हैं और इसको वो बुरा भी नहीं समझते। हाय तुम जानने वाली नहीं हो, अगर तुम जानती तो रब्बे काबा की कसम तुम गैर के हाथ में हाथ ना देती। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने चचा के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने ताया के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने फूफी के बेटे से भी पर्दा बताया था। तेरा इस्लाम तो वो है जिसने मामा के बेटे से भी पर्दा बताया था। ओ मेरी बहन, अरे तुझे पता नहीं है, तू आज गैरों के गले में हाथ डाल के घूम रही है, आज फ्रेंडशिप कर रही है, आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही है, आज दोस्तियों के नाम पे हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा। बोलो हो रहा कि नहीं हो रहा है? कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो गैरों के साथ शादी कर ली। क्यों?
क्यों? इसलिए कि हमने अपनी बच्चियों को दीन दिया ही नहीं। काश अगर अपनी बच्ची को दीन दे देते तो ये जान तो दे देती मगर ईमान का सौदा ना करती। जिंदाबाद जिंदाबाद। जानती नहीं ना हमारी बच्चियां जानती नहीं ना। आज उन कॉलेजों में बच्चियों का हाल ही है कि घरों से दोस्तियों के नाम पर बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। वो जलसे में आने वाले मैं तुझे बता देना चाहता हूँ, सुनो, अगर अल्लाह ने ईमान दिया है जर्रा बराबर भी अगर कलेजे में है तो सुन। एक शहजादी है, मदीने की गलियों में निकली है, चादर में लिपटी है। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करना यार, आज हमारी बच्चियों के हाल ये है कि गैरों से दोस्ती है, गैरों से बातें, गैरों से मुलाकात है, बाजारों में बेपर्दा। आज हाल ये है हमारे घरों में कि अगर यहूद और नसारा भी हमारे घर की तहजीब और तमद्दन और कल्चर को देखे तो शायद शर्माने लगे। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं मैं। मदीने में निकली थी एक लिपटी हुई चादर में। मदीने की गलियों में जैसे ही निकली एक ओबाश लड़के की निगाह पड़ी, निगाहों से पीछा करने लगा। और लोगों, ये इस्लाम की शहजादी थी, कोई इस पर गलत निगाह डाले, इसे ये भी कबूल ना हुआ, इसे ये भी गवारा ना हुआ। रुक गई और रुक के बोली, सुन, ये बता तू अपनी निगाहों से मेरा पीछा क्यों करता है, अपनी निगाहों से मेरा ताक़ुब क्यों करता है? ये ओबाश बोला, मैं तुझे दिल दे बैठा हूं, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने कहा, मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं कि मेरी शादी के पैगाम चलती राह कोई मुझे देने लगे। मैंने हजरत फातिमा के किरदार को पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हजरत फातिमा के लाइफ स्टाइल को पढ़ा है। सुभान अल्लाह। हम जब बात इज्जत की आती है तो जान की बाजियां लगा देते हैं, लेकिन इज्जतों के सौदे नहीं करते। बेशक। कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं शादी का पैगाम लेकर के आया हूं। जलसे में आने वालों, ये इस्लाम की शहजादी थी। कहने लगी, ओ आने वाले सुन, अगर मुझसे शादी करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है, क्या पूरी करेगा? कहने लगा, खातून मैं तेरी हर शर्त पूरी करने राजी हूँ, हर शर्त पूरी करने में तैयार हूँ, बता तेरी शर्त क्या है? कहने लगी, मेरी शर्त ये है कि 40 दिन के बाद यहीं पे आके हम मिलेंगे जहां आज हमारी मुलाकात हो रही है। कहने लगा, मुझे 40 दिन तक क्या करना है खातून बताओ? इस नौजवान लड़की ने कहा, तुझे 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे नमाज पढ़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। और कुरान क्या कहता? इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। लड़की के पास नुस्खा था, ये दिल का बीमार हो चुका है। लड़की को पता था अगर उमर के पीछे 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ लिया तो दिल की खुराफात, दिल की गंदगी साफ हो जाएगी। कहने लगा, मुझे तेरी ये शर्त मंजूर है, लेकिन 40 दिन के बाद ना तो ना करोगी। कहने लगी, नहीं, मैं वादा करती हूँ तो 40 दिन के बाद अगर तूने शादी की बात की तो मैं मंजूर कर लूंगी। सुभान अल्लाह। हाय जरा तवज्जो करें, आप नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ। और एक बात याद रखना, शादी करो ना नौजवानों तो अपने घर वालों से कहना हमारा सौदा करने न जाओ। हम कोई कुर्बानी का बकरा नहीं है कि हमारा सौदा किया जा रहा है। हम शादी करेंगे तो लड़की दीनदार देखेंगे। बेशक। दीनदार आएगी तो फायदा ये होगा कि तेरी कई नस्लों को सुधार देगी। दीनदार आएगी तो दीन बीवी कहलाएगी, दीनदार आएगी दीन बहू कहलाएगी, दीनदार आएगी तो बच्चे पैदा होंगे तो दीनदार माँ कहलाएगी। बोलो बोलो, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हाँ। और जब दीनदार माएँ होती हैं ना तो तभी तो अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार। ऐसे नहीं है कि टपोरियों के घर में अब्दुल कादिर पैदा हो जाएं, शराबियों के घर में अब्दुल कादिर पैदा हो जाएं। ना ना, और मेरे भाई, हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता तो ऐसे ही हर कोक में अब्दुल कादिर पैदा नहीं होते। सुभान अल्लाह।
अभी फिलिस्तीन पे जो जुल्म हुआ पूरी दुनिया ने दुआ मांगी, अल्लाह एक तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत कर ले, लेकिन नहीं होता, आया ही नहीं, इतनी दुआएं हुई नहीं आया अय्यूबी। क्यों नहीं आया या अल्लाह अय्यूबी? जवाब मिलेगा अय्यूबी बाद में आता है, पहले माँ अय्यूबी की तरह तो हो जाए। अय्यूबी की माँ की तरह अगर माँ हुई तो आज भी अय्यूबी आएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ जब मुझे गोद में लेके छाती से लगा के दूध पिलाया करती थी, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी और मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ अगर दुरूद पढ़ पढ़ के अपने बेटों को दूध पिलाएं तो खुदा की कसम फिर बेटा अय्यूबी ना बनेगा तो क्या बनेगा? हाय हाय हाय। अय्यूबी कहता मेरी माँ मुझे थपकियां देती जाती और कहती जाती, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी करो तो खुदा की कसम कार वाली ना देखो, आमाल वाली देखो। बेशक तेरे घर में कोई बेहतरीन अल्लाह वली पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लड़की ने कहा नहीं, 40 दिन नमाजें पढ़ ले, मैं फिर तुझसे शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। कहने लगे ठीक है, मुझे तेरी बात मंजूर है। मस्जिद नबवी में गया। जलसे में आने वालों, अगर 40 दिन तक तुम बाजमात नमाज पढ़ो फिर अपने दिल का जायजा लेना, अगर दुनिया की सारी गंदगी ना निकल जाए तो कहना तुम पढ़ लो। और अगर मस्जिद नबवी में उमर के पीछे 40 नमाजें पढ़ ली जाए तो उसके दिल का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह। उमर तो वो है कि जहां उमर का नाम आ जाए वहां से भी शैतान भाग जाता है। बेशक जहां उमर का नाम आज भी ले लिया जाए। जो बच्चे बिस्तरों पे पेशाब करते हैं ना, छोटे छोटे, जिन्हें गंदे और डरावने ख्वाब नजर आते हैं ना, वो 3 मरतबा या अली या उमर पढ़ के अपने सीने पे दम करके सो जाएं, ना बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा, ना डरावना और गंदा ख्वाब नजर आएगा। किस लिए? इसलिए कि जहां उमर का नाम आ जाए वहां से शैतान भाग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 दिन तक की नमाज तुम बजमात पढ़ के देखना, नमाज छोड़ना ही मत। दुकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। मकान छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। ट्रेन छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। दोस्त छूटे तो छूटे, नमाज ना छूटे। 40 दिन तक नमाज तुम मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें ना छोड़ेगी। जिंदाबाद। पढ़ के देखो, आप पढ़ के देखो। लड़की को पता था कि 40 दिन की नमाज पढ़वा दी तो दिल जो गंदगी में आलूदगी, दिल में आलूदगी है ना गंदगी की, वो साफ हो जाएगी। कहने लगा मुझे मंजूर है, नमाज पढ़ने के लिए चला गया। हजरत उमर के पीछे 40 दिन की नमाज पढ़ा। लोगों जरा गौर करो, पहला हफ्ता पढ़ा तो कुछ और हो गया, दूसरा हफ्ता पढ़ा कुछ और, तीसरा और चौथा हफ्ता पढ़ा तो लोगों मुकम्मल तरीके से दिल का जंग साफ हो गया। और जैसे ही उसका 2-1.5 हफ्ता और गुजरा और लोगों मुकम्मल दिल साफ हो गया, साफ हो गया। उसी जगह पर आया जहाँ 40 दिन पहले मुलाकात हुआ था। जलसे में आने वालों जरा सीने पे हाथ रख के सुनना। लड़की भी उसी जगह पर आई। कहने लगी तुझे अपना वादा याद है? अब बता, तूने 40 दिन पहले शादी की डिमांड की थी, अब क्या डिमांड करता है? कहने लगा अब बात ही न कर, अब बात ही न कर, अब बात ही न कर। लड़की ने कहने लगी मैं नहीं, मैं वही हूँ जो 40 दिन पहले आई थी। पहले तो बड़ी ख्वाहिश रखता था शादी की, अब मना क्यों करता है? पहले तो तेरी निगाह मेरे ऊपर पड़ती थी, अब तेरी निगाह झुक गई है, वजह क्या है? कहने लगा सुन, एक ही दिल था, वो किसी को दे दिया। लड़की ने कहा किसे दे के आया है? कहने लगा ये दिल मदीने वाले मोहम्मद को दे के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी। नारे तकबीर। अच्छा आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। लाजवाब आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मेरे भाई रंग चढ़ा के बैठ, अगर दिल में तेरा रंग चढ़ा हुआ होगा, जिधर से निकलेगा अपने रंग में रंगता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 दिन शराबियों में बैठे शराब पीने लगे, 4 दिन गुटके वालों में बैठे गुटखा खाने लगे। सुन, तेरा अब्दुल कादिर बचपन के आलम में डाकुओं में फंस गया, बचपन का आलम है।
हमला कर दिया, पूरे काफिले पे लूट लिया, मेरे गौस को भी लूटा। क्या कुछ है कहाँ? सदरी में 40 अशरफियां हैं, दे डाली। जैसे ही अशरफियत दी, डाकुओं का सरदार कहा, वो बच्चे तू ना भी देता तो हम तुझसे जबरदस्ती नहीं करते, हमारा ये अंदाजा ही नहीं कि तुझ पे इतना माल होगा, क्यों दिया? मेरे गौस ने कहा अशरफिया दे के कादरी रंग में रंगने आया हूं। सुभान अल्लाह। अशरफी तो दे रहा हूँ, लेकिन रंग में रंग के जाऊंगा, और ऐसा रंग के जाऊंगा कि जमाना देखेगा। वो जलसे में आने वालों, तारीख गवाह है, डाकुओं का सरदार भी कलमा पढ़ता जा रहा है, और 40 डाकू भी कलमा पढ़ता जा रहा, और तौबा करता जा रहा, और ऐलान करता जा रहा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह जमाना की झोली, मोहताज के जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। लेकिन जलसे में आने वालों, रंग बहुत मजबूत करना पड़ेगा। ऐसा रंग कर, ऐसे रंग में रंग, ऐसे रंग में रंग, ऐसे रंग में रंग। बेनमाजी के पास जाए नमाजी बना दे, झूठे के पास जाए सच्चा बना दे, शराबी के पास जाए छुड़वा दे, जुआरी के पास जाए छुड़वा दे, हासिद के पास जाए हसद छुड़वा दे। ऐसे रंग में रंग, अगर जहन्नमी के पास जाए उसे जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रंग है, ये तो रंग ही नहीं है, कोई दिल में है ही नहीं कुछ। दिल के कुछ कोने में बॉलीवुड बैठा, कहीं हॉलीवुड बैठा, कुछ में क्रिकेटर बैठे हैं, बस। अफसोस होता है यार। ए मेरे भाई, एक प्रोग्राम आता है केबीसी, उसमें एक पढ़ा लिखा बंदा गया जिसका नाम था मोहम्मद आरिफ, इंजीनियर है। उससे सिर्फ ये पूछ ले, ये बताओ हजरत मूसा नबी है कि नहीं? कहने लगा मैं नहीं बता पाऊंगा, सवाल हटा दो। यार मेरी कौम को पढ़े लिखे लोगों को इतना पता नहीं कि हजरत मूसा नबी है कि नहीं है? अभी हमारे बच्चों से, छोटे छोटे से क्रिकेट की बातें पूछ लो, मुझे मेरा ये मानना कि छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़े क्रिकेट का रिकॉर्ड बता देगा। हम कहते हैं हालात खराब है, हालात इतने खराब नहीं है, खुदा की कसम। हालात कितने भी खराब हों, अगर अल्लाह चाहे तो नमरूद को एक मच्छर से सबक सिखा दे। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो हालात बड़े गर्म है, हालात बड़े गर्म है। अल्लाह वो है जो गर्मी को ठंडी में बदल दे। बेशक है, अभी गर्मी लग रही है, अभी तेज बारिश हो, पश्चिमी हवाएं आए, चादर की जरूरत पड़ जाएगी यहीं बैठे बैठे। मेरी बात गलत तो नहीं है? इतने बड़े वातावरण को जो मिनटों सेकंडों में ठंडा कर दे, तो ये जो 2-4 गर्मी दिखा रहे हैं, अल्लाह इन्हें ठंडा नहीं कर सकता? हाँ, और की अबरहा ने गर्मी दिखाई, अबाबीलों के लश्कर से कहा जरा ठंडा तो कर। नमरूद ने गर्मी दिखाई, मच्छर से कहा जरा ठंडा तो कर। फिरौन ने गर्मी दिखाई, मूसा से कहा ठंडा तो कर। जरा जोर से बोलो यार। हाँ, बस ये बात कहते थे मौलाना हालात खराब है। यार ये बात कह के छूट जाओगे कयामत में? हालात खराब है, मालूम है आपको? जरा सुने मैं तारीख। नौजवानों थोड़ी देर रुक जाओ यार, अजीब मसला। तुम जलसा देखने आए कि सुनना? यार क्यों भाग रहे हो यार? तो आए क्यों थे? इतनी काम की बात मैं बता रहा हूँ यार, उसके बाद में भी आवाजाही शुरू थी, मुझे अजीब लगता है। मालूम है आपको? हालात खराब की आप बात करते हैं। फिरौन ने तो खुदाई का दावा कर रखा था, लोगों की नाक में दम कर रखा था। जो खुदा मानता उसे छोड़ता, जिसने खुदा नहीं माना उसे जान से मरवा देता। ये था फिरौन का हाल। कितने हालात खराब होंगे? कहा मुझे खुदा मानो, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं खुदा। लेकिन लोगों, जलसे में आने वालों, जलसे में आने वालों, जब उल्टी गिनती शुरू हुई तो इसके सिताराबाज जो नजूमी था, जो इसकी फाल खोलता था, उसने कहा फिरौन तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए। कहा कैसे? कहा एक बच्चा तेरी रियासत में पैदा होने वाला है, नाम मूसा होगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा। अच्छा, मैं मेरा मुकाबला करेगा वो भी बच्चा? हाँ। फिरौन ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, जितने भी बच्चे हैं मेरी रियासत में सबको मार दो। मार दिया गया, सब बच्चों को कत्ल कर दिया गया।
कितने हालात खराब होंगे जलसे में आने वालों, बताओ हालात खराब होंगे कि नहीं होंगे? एक बच्चा न बच सका। अपने फाल खोलने वाले सितारे बात से बोला, बता अब मेरे सितारे क्या करें? कहने लगा तेरे सितारे अब भी गर्दिश में है, गिल्टी उल्टी शुरू हो गई। कहने लगा क्यों? बच्चे से खतरा था, मरवा दिए। सितारे बाज ने कहा जिससे खतरा है वो मरा ही नहीं है, जिससे खतरा है वो मरा ही नहीं है। कहा क्यों? कहा वो पैदा ही नहीं हुआ अभी। तूने जितने मरवाए हैं उनसे खतरा नहीं था, और जिससे खतरा है वो आया नहीं। तो फिरौन ने कहा मेरी बात को, मेरे हाथ को रोकने वाला कौन है? कहाँ? कहने लगा पेट में अभी माँ के। तो कहने लगा माँ की पेटों में बच्चों को मरवा दूंगा। सिपाहियों को हुक्म दिया, देखो मेरी रियासत में कितनी औरतें हमल से है, कितनी औरतें प्रेग्नेंट हैं, कितनी औरतें उम्मीद से है, उनके हमल गिरा दिए जाए, उनके हमल को खत्म कर दिया जाए। वो लोगों हालात कितने खराब होंगे, माँ के पेट में बच्चों को मारा गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे? हजरत मूसा दुनिया में आने वाले, हजरत मूसा की माँ के लिए हुक्म हुआ, वो मूसा की माँ तेरा बेटा मूसा आने वाला है और फिरौन बच्चों का दुश्मन है। इससे पहले कि मूसा के सर पे मौत बन के मंडराए उसके सिपाही, तू अपने बच्चे की पैदाइश शहर में नहीं बल्कि शहर से बाहर जंगलों में निकल जा, वही मूसा की पैदाइश होगी, वही मूसा की इबादत होगी। हजरत मूसा की माँ जंगलों में निकली, जंगलों में निकली। वो लोगों कहीं हजरत मूसा की पैदाइश ना कोई नर्स है, ना हॉस्पिटल, ना डॉक्टर, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो क्या हो। मूसा आ गए। अब मूसा आए, नबी हैं, नबी तो पैदा होते ही नबी होता है। माँ का बच्चा काला हो, भेंगा हो, कैसा हो, माँ के लिए तो खुदा की कसम चांद का टुकड़ा होता है। फिर ये तो नबी है, कितना खूबसूरत होगा। कहने लगी मौला मेरा मूसा लाजवाब है, चांद का टुकड़ा, लेकिन क्या करो? शहर में लेके जाओ, फिरौन का सिपाही ना छोड़ेगा, जंगल में छोड़ के जाओ तो कोई दरिंदा ना छोड़ेगा। ओ मौला मैं क्या करूं? हुक्म हुआ, ओ मेरी बंदी मूसा हमारी अमानत है, हमारे हवाले कर, और फिर हमारी कुदरत का करिश्मा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कुदरत का करिश्मा दे। बहुत बड़ी बातें कह के जा रहा हूँ, और इतनी बड़ी बातें कह के जा रहा हूँ कि ईमान इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जब मुसब्बिबुल असबाब मेरा रब है यार, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है? हालात वो बनाएगा। तेरे पास कुर्सी नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन आयतल कुर्सी तो है तेरे पास। अरे बोलो यार, है जहाँ कुर्सी काम ना है वहाँ आयतल कुर्सी काम आती है। हजरत मूसा की माँ को हुक्म हुआ, छोड़ दो हमारे रहमो करम पर और देख हमारी कुदरत का करिश्मा। हजरत मूसा की माँ ने एक टोकरी ली, टोकरी में घास फूस रखा, अपने बेटे मूसा को लिटाया और दरियाई नील की मौजों के हवाले कर दिया। मौला तेरी अमानत तेरे हवाले, तू जाने तेरा मूसा जाने। और बच्चे बच्चे जरा अब सुनना, आप कहते हो हालात खराब है, हालात खराब, ये रोना रोना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। आज 125 करोड़ पूरी दुनिया में जितने कलमा पढ़ते हो, एक दिन मक्का में कुल 40 लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, और 40 में ने कलमा पढ़ा था, बड़े धमाकेदार एंट्री की थी, जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। कलमा पढ़ने के बाद खड़े हो गए, दारे अरकम में कलमा पढ़ा, मेरे नबी के हाथ में हाथ दे के कोहे सफा के दामन में जो कहा दारे अरकम में कलमा पढ़ के उमर खड़े हो गए। नबी ने फरमाया उमर खड़ा क्यों है? अर्ज किया आका मैंने सुना कलमा पढ़ने वाले को घोड़े से मारा जाता, कलमा पढ़ने वाले को पत्थर से मारा जाता। या रसूलल्लाह मुझे हुक्म दे, मैं काबे के हरम में जाके कलमा पढ़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह की जब रहमत को जोश आता है तो ना, 40 में सिर्फ 40, ओनली 40 काबे के हरम में कलमा पढ़ा। उमर ने पता क्या 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 पढ़ा? और मक्का के दबंगो, मैंने सुना कलमा पढ़ने वालों को मारते हो। खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया, आओ मुझे मारो, मगर मुझे मारने से पहले ना अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से। फिर ये भी हालात देखे खुदा की कसम कि रूम और ईरान के अंपायर खुदा की कसम हजरत उमर के नीचे जेर हो गए, सामने जेर हो गए। हमने ये भी देखा कि बैतुल मक़दिस की चाबियां हजरत उमर को ऐसे ही थमा दी गई। बेशक हमने फिर वो दिन भी पढ़े तारीख में। हजरत मूसा की मां ने मूसा को दरियाई नील के हवाले कर दिया। मौला तू जाने तेरा मूसा जाने।
नील बहता रहा, मूसा बहता रहा, नील बहता रहा, मूसा बहता रहा। उसी दरियाए नील से छोटी सी नहर कट के फिरौन के महल में जाती थी। कहां जाती थी? कहां जाती थी? अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ते मेरे मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दीजिए, फिरौन के महल में जा रही है। हाय 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 मौला, फिरौन तो मूसा के खून का प्यासा है और मूसा को वही भेजता है। कहा दुनिया वालों, अरे तुम नहीं जानते, तुम सबब को देखते हो मगर मुसब्बिबुल अस्बाब तो मौला है। लोगों जरा गौर करो, हजरत मूसा की टोकरी उस नहर में पड़ी, हजरत मूसा फिरौन के महल में जा रहे, मुस्कुराते जा रहे, ऐलान करते जा रहे, दुनिया वालों देखो मूसा घर में घुस के मारेगा। देखो जरा, वो पहुंच गए हजरत मूसा, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहुंच गए। और हजरत मूसा पहुंचे थे, फिरौन की नजर पड़ी, देखा बच्चा, तो बच्चे को देख के तो ये इतना खतरे में हो जाता था जैसे भेड़िए को देखकर, बकरी शेर को देखकर घबरा जाती है। जैसे बच्चे को देखा चीखने लगा, सारे सिपाहियों को बुला के कहने लगा, मैंने तो कहा था सारे बच्चों को मर्डर कर दो, ये कहां से बच गया? वाकई बच गया। सारे अधिकारी परेशान, नहीं छोड़ेगा ये हमें भी। उनमें का एक बड़ा तेज तर्रार तक, अगर बचना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे हाँ में हाँ करते रहना, वरना ये पागल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कहने लगा जो तू बोल वो हाँ में हाँ करा, मगर इस पागल से बचा। और यार ये बच्चा बच कैसे गया? कहने लगा तुम टेंशन मत लो। फिरौन कहने लगा फिरौन परेशान क्यों है? कहने लगा बच्चा। बच्चे को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे ख्वाब में किसी को डरावना ख्वाब नजर आ गया, एकदम बच्चा बच्चा। बड़ा घबरा गया। कहा घबरा मत, इससे तुझे परेशानी का। कहने लगे तुझे पता नहीं है, मेरे नजूमी ने, मेरे सितारेबाज ने मुझे बताया कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के उलट देगा, तेरे तख्त के ईंट बजा के रख देगा। तो कहने लगा बुला अपने सितारेबाज को। बुलाया गया। कहने लगा बता तेरा डायरी, तेरी जंतरी, तेरा हिसाब क्या कहता है? कहने लगा ये कहता कि एक बच्चा पैदा होगा इसकी रियासत में जो इसकी हुकूमत को पलट कर रख देगा, इसको डुबो के मारेगा। कहने लगा सुन, वो इसकी रियासत में पैदा होगा ना? हाँ। हमने इसकी रियासत के सारे बच्चों को मार डाला है। ये दरिया नील से बह के आया। दरिया नील तो पता नहीं किस किस मुल्क से होके आ रहा है। ये मुल्क का बच्चा नहीं है, ये देश का बच्चा नहीं है, ये विदेश का बच्चा है। क्या गया जब इतनी बात फिरौन के समझ में आई तो कहने लगा इससे तो खतरा नहीं, का देसी से खतरा था, परदेसी से कहाँ खतरा है? कहने लगा जब परदेसी है और विदेशी है तो इससे खतरा नहीं है, तो सारे बच्चे खत्म हो गए यार, इसे निकालो पालेंगे। हाय हाय ये अल्लाह है, पलवाएगा भी इससे। ये है अल्लाह, ये है मुसब्बिबुल अस्बाब। बेशक। फिर उन्होंने निकाला, हकीमों को बुलाओ, चेकअप कराओ, बच्चे को कुछ हो गया तो खैर नहीं है, सब परेशान, अजीब बच्चा है, अब कुछ होना नहीं चाहिए। सब ने कहा नॉर्मल। तो कहने लगा अब दूध का इंतजाम करो, दाया को बुला के लाओ। दाया को बुलाया, एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन को बुलाया, पांच को बुलाया, छह को बुलाया। हजरत मूसा ने किसी के दूध को मुंह न लगाया। एक पे एक दाया आती रही, एक पे एक दाया आती रही, एक पे एक दाया आती रही। हजरत मूसा किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाते, किसी के नहीं। फिरौन ने कहा और लाओ और लाओ और लाओ, मुझे बच्चा चाहिए, बिल्कुल सही चाहिए। दाया पे दाया, दाया पे दाया, किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाया। मूसा पीते क्यों नहीं? कहा पिएंगे, अगर रब पिलाने पे आ गया तो किसी गैर का क्यों पिए, फिर अपनी माँ का ना पिएंगे। जब वो पिलाने पे ही आ गया, जब वो पिलाने पे ही आ गया तो फिर किसी गैर का क्यों पिएंगे? जब वो आ ही गया पिलाने पे तो कैसे पिएगा मूसा? तो वो मेरा खुदा जाने कैसे पिलाएगा। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, हालात कितने खराब थे, हालात कितने खराब थे। ये तो मेरा मौला जाने कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा, कैसे पिलाएगा। और पीना भी माँ का था, इसलिए कि जब हजरत मूसा को इसके जादूगर ललकारेंगे कल मैदान में, जब अजदहे बनाएंगे कल मैदान में, और जब अजदहों का सामना हजरत मूसा को करना पड़ेगा तो कहीं ये ना कह दे मूसा अगर माँ का दूध पिया है तो निकाल। इसलिए मूसा को मुकाबला करना है, माँ का दूध पीना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का ही नहीं पिया। फिरौन परेशान,
हजरत मूसा की माँ की सहेली या उनकी बहन उसी महल में थी। कहने लगी फिरौन अगर तू कहे तो एक औरत है मेरी नजर में जो बड़ी साफ सुथरी रहती है, तू कहे तो उसे बुला लाऊं, शायद उसका दूध पी ले। कहने लगा पूछ कह रही है, ले क्या तनख्वाह जितनी मांगेगी दे दूंगा। हजरत मूसा की सगी माँ के पास पैगाम पहुंच गया। चलो फिरौन के महल में एक ऐसा बच्चा आया है वो किसी का दूध ही नहीं पीता। सोचने लगी मेरा मूसा तो ना पी सका, हो सकता है इस जाति का दूध किसी और के बच्चे के काम आ जाए, उसकी जिंदगी बच जाए। चलो चलते हैं। मगर क्या पता था कि किस्मत सबर के बैठी है। जैसे ही फिरौन के महल में कदम रखा और बच्चे पे माँ की नजर पड़ी तो खुदा की कसम दिल मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के कहने लगी वाह मेरे मौला तेरी कुदरत के करिश्मे। अरे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अपने आप को संवारो, जिंदाबाद अपनी इस्लाह जिंदाबाद। करो जलसे में आने वालों। और अभी सांस का डोरा टूटा नहीं है। जिस दिन सांस का डोरा टूट गया ना कोई सिखाने वाला मिलेगा ना तुझे कोई बताने वाला मिलेगा। जब तक तेरी सांस का डोरा जारी है, जब तक सीखने के लिए तेरे पास ऑफर है, सीख लो। मरने के बाद तुझे कोई नहीं सिखाएगा। तेरा अजीज भी तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके कह देगा वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हाय हाय, सब अपने हो बेगाने हो सब बेवफाई कर जाएंगे। अगर कुछ काम आएगा तो जलसे में आने वाले यही आमाल काम आएंगे जो दुनिया में तुमने किए होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही आमाल काम आएंगे जो दुनिया में तुम करके चले गए होगे। और मेरे भाई अपने इश्क रसूल में ऐसे रंग जाओ, ऐसे रंग जाओ, अपना जाहिर भी सही कर लो, अपना बातिन भी सही कर लो। लोग कान खोल करके सुनो, अगर जाहिर और बातिन सही हो गया तो हालात मौला के ऊपर छोड़ देना, हालात वो खुद सही कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें तो जाहिर और बातिन सही करना है, रही हालात की बात तो हालात मेरा मौला खुद सही, जोर से बोलो, खुद सही कर देगा। और ऐसी में एक दो मिसालें नहीं, मैं 50 मिसालें आपको देकर बता करके जा सकता हूं कि हालात जिस दिन अपने सुधर जाते हैं तो फिर गैब से मदद होती है। लेकिन मेरे भाई इस्लाह करना पड़ेगी। जो लुकमा खा रहे हो देखना पड़ेगा हराम का तो नहीं है, बेशक ये देखना पड़ेगा। अगर नमाज याद भी कर लो लुकमे हराम के खाओ फिर हज पे हज करो तो ना नमाज कबूल ना हज कबूल। लुकमे भी देखो हलाल के हैं कि नहीं। 11वीं शरीफ की देगे तो आप 15-15 बनवा रहे हो लेकिन ज़कात नहीं निकालते। मेरे भाई इसकी एक देग भी कबूल नहीं होगी, इसलिए कि ज़कात पहले निकाल बाद में 11वीं की देग बना, उसके बाद कबूल होगी। बेशक। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हराम के लुकमों से बचो। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि ट्राली जा रही है, बच्चों ने गन्ने खींचे घर लेके गया तो माँ भी कह रही है बेटे मुझे भी दे दे, बहन कह रही है मुझे भी दे दे। काश मेरी बहन तूने ये पूछा होता, ये मेरे भाई हमारे तो गन्ने का खेत है नहीं, तू लाया कहाँ से है, तू लाया कहाँ से? काश अगर तुमने ये पूछा होता तो कल तेरे बच्चे उपास न बने होते बल्कि मस्जिद के नमाजी नजर आते। बेशक नजर आते। हम तो जानते नहीं तकवा है किस चिड़िया का नाम, हम तो जानते ही नहीं। लोगों कान खोल करके सुनो, जिस दिन तुम्हारे अंदर इल्म दीन हासिल हो गया ना, जिस दिन तुम्हें, तो खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर सोना भी हराम का होगा ना तो तुम ठोकर मार दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि हराम क्या है और हलाल क्या है। इमाम मालिक शरीयत के इतने बड़े इमाम है कि जो शरीयत के 4 इमाम है उनमें एक इमाम मालिक का नाम भी आता है। हजरत इमाम मालिक की बारगाह में खातून आके बैठ गई, कहने लगी हुजूर मुझे एक मसला मालूम करना। बीबी बोलो क्या मसला? कहने लगी हुजूर मसला ऐसा है
कि सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आप सुने, कोई और ना सुने। इमाम मालिक ने फरमाया बीबी थोड़ी देर के लिए एक कोना में बैठ जाओ, मैं दूसरे लोगों के मसाइल को निपटा दूं, उसके बाद आना तुम्हारे मसले का हल कर दूंगा। लोगों थोड़ी देर के बाद सारे लोग चले गए। बीबी आई, बीच में चादर का फासला, आके कहने लगी हुजूर मेरा एक छोटा सा मसला। बताओ बीबी तुम्हारा मसला क्या है? वो लोगों जरा गौर करो यार, ये भी किसी कलमा पढ़ने वाली की बेटी थी। इमाम मालिक की बारगाह में अर्ज करती है हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून हूं। तो कहने लगी गुर्बत का मसला लाई हो? कहने लगी हुजूर गुर्बत का नहीं लाई हूं मैं। फिर कौन सा मसला लाई हो? कहने लगी हुजूर मैं इतनी गरीब हूं कि मैं चरखा चला करके सूत काट करके अपने घर का चूल्हा जलाती हूं। फरमाया तो फिर इसमें क्या मसला है? कहने लगी हुजूर मामला ये है मेरे घर में चिराग तक नहीं कि रात को चिराग जला के अपना सूत काट लूं। रात होती है तो छत पे अपना चरखा ले जाती हूँ और वहीं चांद की चांदनी पड़ती है तो उसी की रोशनी में अपना चरखा चलाती हूँ। फिर इसमें क्या मसला? कहने लगी हुजूर मसला ये है कि कभी कभी मेरी गली से जिस रास्ते पे मेरा मकान है ना, उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस निकलते हैं। अल्लाह क्या निकलते हैं? बादशाहों के जुलूस निकलते हैं और उन जुलूसों में ना फानूस होते हैं, मशले होती हैं, बड़ी रोशनी होती है। उनकी रोशनी जो होती है वो मेरी छत तक आ जाती है और जब मेरी छत पे बादशाहों के जुलूस की रोशनी आती है तो उस रोशनी की वजह से मेरी सूत की काटने की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। अगर रोजाना 2 किलो काटती हूं तो आज 4 किलो कट जाता है। हुजूर मसला ये मालूम करना चाहती हूँ, ये जो 2 किलो ज्यादा कट जाता है ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है? हाय हाय जरा बोलें यार सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये है इस्लाम, ये है कलमा पढ़ने वालों की शान। हमारे यहाँ तो हाल ही है, किसी से कर्जा ले लिया, कहा भाई अगली जुमेरात को दे दूंगा, अगर उसने अगली को मांग लिया तो कह रहा मैं पटवाई छोड़कर भाग रहा हूं, क्या दे दूंगा? और तू मर गया तो तू भाग ही जाएगा, तुझे कौन पकड़ लेगा? हैं? अरे बोले मेरे भाई बात है कि नहीं है? कौन पकड़ लेगा? तेरी कब्र पर खड़े होकर ये कहने वाले कम मिलेंगे कि इसके ऊपर किसी का कर्जा तो मुझसे ले लो। ये कहने वाले मिल जाते हैं, जितने मेहमान हैं सब बिरयानी खा के जाइयो। किसके चक्कर में पड़ रहा है? किन के लिए बेईमानियां कर रहे हो? किन के लिए लोगों को लूट रहे हो, खसोट रहे हो? इनके अपने अपनों के लिए, वो अपने ही तो तेरे हैं। तेरे मरने के बाद तेरी चारपाई जनाजे के भी कब्रिस्तान से मस्जिद ना आई होगी, तेरे घर में बिरयानी चल रही होगी। मेरी बात गलत नहीं है, देख लेना। ये है तेरे अपने जिनके लिए लूट खसोट रहा है। हराम का लुकमा अगर सोने का भी हो तो ठोकर मार दे। क्या नबी की सीरत को नहीं पढ़ा है? हिजरत की रात में जब मेरे नबी ने मौला अली को अपना बिस्तर कहा संभालो और ये फला फला की अमानतें दे के आना, अर्ज की या रसूलल्लाह इनमें तो उनकी भी अमानत है जो तलवार लेके आज आपका कत्ल करने आए। नबी ने फरमाया दुश्मनी होना अलग है, अमानत होना अलग है। मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की भी अमानतों का ख्याल करता है। हाय हाय। हिजरत की रात मौला अली को अमानत सोच के मेरे नबी ने बता दिया, अपने तो अपने, अगर अमानत किसी गैर की भी है तो उसकी देना जरूरी है। अमानत अगर किसी गैर की भी है तो देना जरूरी है। बेशक। कहने लगी हुजूर के वो जो 2 किलो ज्यादा कट जाता है कि मेरे लिए जायज है या नाजायज? हाय हाय यार जरा कुर्बान जाएं। क्या यार बारीकी की बात है। हमारे यहाँ के तो मसले ही अलग है, पूछे ही ना हमारे यहाँ की बातें। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं यार कि इतने करीबी मामलात होते हैं और जब हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी जिंदगी के मामलात, हमारे मामलात हमसे हिसाब होगा, हमसे सवाल होगा। अगर आपने किसी से सौदा खरीदा 71 रुपए का बना, आपने 70 दे के कहा 1 रुपए का फिर हो जाएगा, नहीं मेरे भाई वो कयामत में करना पड़ेगा, या तो अभी माफ करा ले या फिर उसका दे दो। कहते हैं ना हम ये भाई टूटा हुआ नहीं हो जाएगा, ना 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 अभी कर लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी 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 कर ले इसी वक्त।
काश हमने सीख ली होती। हाय हाय। हजरत औरंगजेब का आपने नाम सुना है? हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह। इनके एक उस्ताद हुआ करते थे, मुल्ला अहमद जीवन। उस्ताद भी लाजवाब है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ जरा लुक़मा हलाल। इन्होंने उस्ताद की ना दावत करी खत के जरिए, फोन तो थे नहीं, खत पहुंचा, या अमेठी के रहने वाले, खत पहुंचा तो पता है इन्होंने क्या जवाब दिया खत का? सुनोगे तो मचल जाओगे। बादशाह का खत आया, हुजूर दावत है, तो पता जवाब क्या दिया? औरंगजेब तेरी दावत में अभी नहीं आऊंगा, तेरी दावत में मैं शाबान के आखिरी अय्याम में आऊंगा, जब मेरे मदरसे की छुट्टी हो जाएगी तब। मैं मदरसे की छुट्टी नहीं करूंगा। और बादशाह भी गुस्से में नहीं हुआ, कहने लगा हुजूर ठीक है। और जब शाबान की छुट्टियां पड़ी ना, तो आखिरी महीने में बादशाह की दावत में पहुंच गए। दावत खाई, जब वापस आने लगे तो बादशाह ने नजराना पेश किया, और पता नजराने में क्या दिया? ओनली एक चवन्नी। इन्होंने लिया, चले आए। बादशाह इस बात को भूल गया। 14 साल तक बादशाह अपनी जंगों में मसरूफ रहा। 14 साल के बाद जब बादशाह दिल्ली वापस आया तो उसने अपने मुंशियों से, अपने कैशियरों से, अपने वजीरों से पूछा हुकूमत के हालात कैसे हैं? तो कहा हुजूर सब ठीक चल रहा है, मगर आपकी हुकूमत में एक जिम्मेदार का इजाफा हुआ, उस पर टैक्स लगना है, GST लगना है। तो कहा फिर लगाया क्यों नहीं? कहा हुजूर वो आदमी ऐसा है, हम घबरा रहे थे कहीं आप गुस्सा ना कर जाएं, उस पर अगर हमने GST और टैक्स लगा दिया। तो कल लगाया क्यों नहीं? है कौन? कहा हुजूर आपके उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन है। कहा वो मुल्ला अहमद जीवन जिसके घर में खाने को नहीं होता, आज वो इतने अमीर हो गए कि टैक्स के जुमरे में आ गए। कहा तो कहने लगे टैक्स बाद में लगाना, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहां से। हाय हाय यार, क्या यार ये दीनदार हुआ करते थे। ये टैक्स बाद में लगेगा, पहले ये पूछूंगा आया कहां। फिर खत लिख दिया, और खत लिखने के बाद में कहा मुझे अपने माल का पूरा हिसाब दो, कि इतना माल कहां से आया कि जहां घर में खाना नहीं होता था, तनख्वाह के ऊपर रहते थे आपके बच्चे, आज तुम्हारे घर का हाल ये है कि मेरे वजीरों ने बताया है, मेरी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि तुम टैक्स के जुमरे में आ गए। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा बादशाह ये बात भी तुझसे मुलाकात करके बताना होगी। जिंदाबाद फिर जिंदाबाद। इंतजार कर शाबान का, मैं आऊंगा और बतलाऊंगा। बस ज्यादा देर नहीं मैं बोलने वाला, मेरी तकरीर शायद 1 घंटा हो गई है, और उसके बाद में आप अगर थक गए तो मैं आपसे ज्यादा थक गया हूँ। 1 घंटा से ज्यादा शायद हो गई मेरी तकरीर, है 1.25 घंटा हो गई, 1 घंटा 20 मिनट शायद हो गई। हाँ, बात जरा इसको बस झोली में डाल लेना जो मैं कह के जा रहा हूँ। कहने लगे ये बात भी मैं खत में नहीं आके बताऊंगा। ठीक है, शाबान आया। शाबान में जब मुल्ला अहमद जीवन आए, कहा औरंगजेब अब पता सवाल क्या किया था? कहने लगा हुजूर ये बताइए, जहां आपके घर में फाके होते थे, तनख्वाह पर आप मुकम्मल डिपेंड थे, आपके घर में इतनी अमीरी कहां से आ गई कि मेरी खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि आपका नाम जमींदारों में आ गया। कहने लगे ये मुझसे ना पूछ औरंगजेब, अपने आप से पूछ के मैं इतना अमीर कैसे हो गया। कहने लगे हुजूर पैसा आप पे, कारोबार आपका, मालदार आप, जमींदार आप, पूछो अपने आप से। अल्लाह अल्लाह, उल्टा मसला। कहा औरंगजेब इसलिए तो खत में नहीं बतलाया। ओ पहलवान, बेटे बैठ जा, बैठ। ये बात असल में ऐसी है ना, ये आखिरी बातें मैं चाहता हूं ना सब लोग सुन लें, बस सुन लें। इसीलिए तो मैंने तुझे खत में नहीं बताया, बात सामने से बताने की थी। बात सामने से तो कहने लगे हुजूर बताएं फिर इतनी अमीरी कहां से आ गई? टैक्स बाद में लगाऊंगा। ये बताइए यार क्या हुकूमत चलाने का मिजाज था? टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये बताओ आया कहां से? यहां अपने बच्चे से नहीं पूछते हम, ये उस्ताद से पूछ रहे हैं, उस्ताद से पूछ रहे हैं। हाय हाय हाय, उस्ताद से पूछा जा रहा है।
आया कहां से? कहने लगा औरंगजेब अपने आप से पूछ कि मैं इतना अमीर हो कैसे गया? हुजूर कैसे? कहने लगे औरंगजेब वाकई मेरे घर में गुर्बत का ये आलम था कि तनख्वाह पे डिपेंड करते थे, अगर तनख्वाह लेट हो जाए तो घर में फाके होते थे। लेकिन औरंगजेब जिस दिन से तूने नजराने में वो चवन्नी थी ना मुझे, वो इतनी बाबरकत चवन्नी थी कि उस दिन से मेरे घर में बारे के न्यारे हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बता कि वो चवन्नी आई कहां से थी? सुभान अल्लाह। बता वो इतनी बाबरकत चवन्नी लाया कहां से था जो आज तक तनख्वाहों के पैसों में वो मेरे घर में बरकतें ना सकी? तेरी चवन्नी लेके क्या गया? मैंने उस चवन्नी से चंद बीज खरीद लिए कपास के। कपास जानते हो, ये रुई, और खरीद के मैंने जब खेत में लगाए ना तो इतनी अच्छी फसल हुई, इतनी अच्छी फसल हुई, और फिर लगाए, और जब फिर लगाए 2-4 साल ना घूमे थे कि मैंने खेत ही खरीद डाले। सुभान अल्लाह बोलो यार। हाय हाय, देने वाला तो अल्लाह है। वो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, वो चाहे तो समंदर को कतरा कर दे। हमने देखा कि जिन्होंने शादियों में भीख मांग मांग के कार मांगी थी, आज कारें बिक गई, टेम्पो में लटक लटक के सफर कर रहे हैं। मेरी बात गलत तो नहीं भाइयों? टेम्पो तो टेम्पो टुक टुक में लटका फिर रहा है। हाँ, कहाँ गए भैया तेरी बोलेरो? मौलाना बिक गई तो मांगी क्यों थी? बेटे मांगने से बोलेरो वाला नहीं होगा, अल्लाह के देने से बोलेरो वाला होगा। जिंदाबाद। मैंने देखा जिसने सादा निकाह कर लिए, रसूल की सुन्नत को निकाहों के सामने रखा, मैंने देखा अल्लाह उन्हें जहाजों में घुमा रहा। भाई अल्लाह के देने से है। कुछ लोग कहते हैं मौलाना जब तक 2 नंबर का काम ना करेंगे मालदारी नहीं होंगे। कौन कह रहा 2 नंबर का काम करके मालदार होते? तू अगर तेरी किस्मत में अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी है 2 तो 2, तू 6 नंबर का काम कर ले, 10 का कर ले, 15-20 नंबर का कर ले, मालदार नहीं हो सकता। मालदार जब होगा जब तेरा मौला चाहेगा। बेशक। अरे हमने देखा पूरी जवानी यार गरीब रहा, बुढ़ापे में अल्लाह ने अमीरी दे दी। जबकि बुढ़ापे में तो कमजोर हो जाता, दिमाग भी कमजोर, अकल भी कमजोर, जिस्म भी कमजोर, आंख भी कमजोर, मगर अल्लाह ने बुढ़ापे में दे दी इसलिए कि जितना किस्मत में लिखा मिलकर रहेगा। हाँ, पता लोग क्या करते हैं? किसी को किराए पे दुकान दी, उसने दुकान रखी, उसकी चलने लगी, तो मालिक साहब ने पता क्या कहा? दुकान खाली करो। सोचा यार इसने तो चप्पल का शोरूम खोला, मजा ही आ गया, खूब चल रहा, मैं रखूंगा। अब खुद बैठे हुए मक्खी मार रहे हैं। और तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके नसीबे का कमाल था। तेरी दुकान का कमाल नहीं है, उसके नसीबे का कमाल है। वो अगर जंगलों में भी रख लेगा ना तो दुकान उतनी चलेगी। यार सुभान अल्लाह। लोग मौलाना नहीं बना रहे हैं डर के मारे, 5000 में बेटा करेगा क्या? लोग हाफिज नहीं बना रहे, मेरा बेटा करेगा क्या? मैंने डॉक्टरों को भी मक्खी मारते देखा है, मैंने इंजीनियरों को भी मक्खी मारते देखा है, मैंने मौलवियों को भी मजे मारते देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मेरी बात गलत तो नहीं है भाई? बताइए जी। बोलो। अल्लाह लिखता है जिसके नसीबे में लिख दिया। देखो ये आने लगे तोहफे, इनका मतलब है कि तकरीर खत्म करना है। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही है? बात पूरी कर दूं, ये खत्म पूरी कर दें? अल्लाह सलामत रखे। अच्छा एक बात बताऊं, अब मुझे पता चला कि जितने पेड़ पे अमियां आती हैं सबका आम नहीं बनता जी। कुछ पहली हवा में गिर जाती हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती है। जो पेड़ के दामन को मजबूती से थामे रहती हैं उन्हीं का आम बनता है, और बाजार में जाके उन्हीं का दाम बनता है ना। कुछ अमियां थी वो पहली हवा में चली गईं, अब जो बैठे हैं मुकम्मल आम बन के बैठे हैं। अब जरा सुने, हम जरा सुने यार। अब आप मुझे, अब मां वसीम साहब अभी हटने वाले नहीं है, बोलिए हटने वाले तो नहीं है ना? हाँ मुझे पता है। अरे आप पे यार इश्क़ रसूल का स्प्रो कर दिया गया है। अब आप नहीं गिरेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों तुम 15 नंबर के काम कर लो, 20 नंबर के काम कर लो, मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है।
है? बेशक। मौलवी नहीं बना रहा। मौलवी क्या करेगा मेरा बेटा? मौलवी को जितना मजे आ जाते हैं ना, इतने मजे भाई साहब तेरे MBBS को भी नहीं आएंगे। अरे अल्लाह है। बेशक। पैसे से क्या होता है? जो खा लो जो पहन लो वो अपना, जो बैंक में वो किसका, वो कहाँ है तेरा? मर गया तो वहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? है तो वैसे ही तसब्बुर कर लो, SBI में जितना भी पैसा सब मेरा। तसब्बुर ही तो करना है। अरे यार तुम्हारा 10 करोड़ पड़ा हुआ बैंक में, क्या फायदा दे रहा तुम्हें? पढ़ाई तो है। जो खा लिया और जो पहन लिया वही अपना। अरे नहीं बात समझ रहे हैं यार? जो खा लिया जो पहन लिया वही अपना है, जो रह गया वो हमारा कहाँ है भाई? मौलवी बता किससे कम खा रहा और किससे कम पहनना है? एक एक मौलवी जितने मुर्गे खा लेता है, पूरा डॉक्टरों का स्टाफ पूरा हॉस्पिटल का नहीं खा पाता हो। मेरे भाई गलत नहीं है, ये अल्लाह खिलाता है यार। है हाँ हकीकत बात है। देसी हो या परदेसी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं आप? अल्लाह खिलाता है। अरे बोलो हाँ, अल्लाह खिलाता है। और यहाँ भी मिलेंगे, मरने के बाद भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ डॉक्टर साहब बनेंगे। डॉक्टर मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर बनना गलत है, मगर दीनदार पहले बनो, डॉक्टर बाद में बनो। बेशक। इंजीनियर बाद में बनो, दीनदार पहले बनो। अपने बच्चों को दुनिया की तालीम बाद में, मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ दौलत न झूठ बोलने से आती है, न फरेब करने से आती है, अल्लाह की अता करने से आती है। बेशक। कहा औरंगजेब तेरी चवन्नी बड़ी बाबरकत थी। औरंगजेब खामोश है, खामोश है। कहने लगा औरंगजेब ये चवन्नी आई कहां से? औरंगजेब ने कहा अल्लाह अल्लाह। एक चवन्नी का नहीं निकला। अल्लाह यार कैसे हिसाब वाले थे। हाय हाय चवन्नी चवन्नी का हिसाब दे रहे हैं। यहाँ तो को पूरा का पूरा ही खत्म है। रोड डलवाया, इधर से पड़ रहा, पीछे से रोड टूटता चला आ रहा, इसलिए कि उसमें लगी इतना रहा। बात है कि नहीं? लगी इतना रहा, बात है कि नहीं चाचा से? कहने लगे वो चवन्नी का हिसाब हुजूर मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। कौन बोला? जो उनका कैशियर था। हुजूर ये चवन्नी मुझे भी नहीं पता कहाँ गई। और औरंगजेब ने कहा फिर हिसाब लगा, चवन्नी का हिसाब चाहिए। होल्ड पर रख दिया हजरत मुल्ला अहमद जीवन को। हुजूर बाद में बताऊंगा, पहले इससे क्लियर कर लूं, पहले इससे क्लियर कर लूं हुजूर, बाद में बताऊंगा, पहले इससे क्लियर कर लूं। बादशाह को वजीर तो बताएगा, बता। इसने फिर सारे रजिस्टर खूंदे पदोले खूंदे पदोले खूंदे पदोले, बार 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 बार। कहने लगा हुजूर बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ कुछ चवन्नी की पकड़ आ गई, कुछ कुछ पकड़ में आई है चवन्नी, मगर मुकम्मल तो मैं नहीं बता सकता। अब चाहे मुझे सूली पे लटका दो। तो औरंगजेब ने कहा जितनी पकड़ में आई है उतनी बतला दे। अभी तक तो हिसाब ही नहीं था ना चवन्नी का, अब पकड़ में आई है तो जितनी आई है उतनी बतला दे। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? कहने लगा हुजूर एक रात की बात है, मैं अपने घर में अपनी बीवी के साथ सो रहा था। कैशियर बोला तेज की बारिश आई। जब तेज की बारिश आई तो जितनी बारिश बाहर हो रही थी उतनी मेरे घर में हो रही थी। कच्ची ठट्टी टपक रही थी। कैशियर की छत टपक रही है। अगर आज कोई जरा सा विधायक बन जाए तो 7 नस्लों की चमके कोठी। हमें सिखाओगे हुकूमत करना? कैशियर की छत टपक रही है, कैशियर की।
कहने लगा हुजूर बारिश तेज की आई, मेरे जो हिसाब के रजिस्टर थे भीगने लगे। मैंने अपनी बीवी को भी जगाया कि रजिस्टरों की हिफाजत करो। मेरी बीवी और मैं रजिस्टरों को हटा हटा के सूखी जगह रखने लगे ताकि रजिस्टर बह न जाए, ताकि रजिस्टर भीग न जाए। हिसाब कहां से दूंगा? जब बारिश तेज हुई और मुझे ये यकीन हो गया कि इन रजिस्टरों को मैं संभाल न सकूंगा, तो मेरी बीवी ने कहा किसी को बुला लाओ, वो हेल्प कर देगा, मदद कर देगा ताकि रजिस्टरों की हिफाजत हो जाए। मैंने कहा बेगम इस वक्त कौन मिलेगा? कहा कोई भी मिल सकता है, हो सकता है कोई मिल जाए, दरवाजे से बाहर निकल। कहने लगा खौफ और हिरास का आलम था, तेज की बारिश थी। मैं दरवाजे पे आया तो मैंने क्या देखा? मेरी दीवार से चिपक के एक शख्स खड़ा था, रात का आलम, चेहरे पे नकाब। मैंने कहा कौन? कहने लगा मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए निकला हूँ। कहने लगा हुजूर मैंने उससे कहा मेरे घर में आ जा, मेरे रजिस्टरों की हिफाजत करा दे, तुझे मेरी मजदूरी दे दूंगा। कहने लगा हुजूर मजदूर आया, आने के बाद रजिस्टरों की हिफाजत कराने लगा। जहां मैं कहने लगा गीले से उठा के सूखे में रखने लगा, सूखे में रखने लगा। रखते रखते जब रजिस्टरों की मुकम्मल हिफाजत हो गई तो मैंने उस मजदूर से कहा कल ले लेना। कहने लगा नहीं मैं उधार नहीं करता, मुझे नकद चाहिए। तो कहने लगा मैंने अपनी बेगम से कहा कुछ है? तो मेरी बेगम चवन्नी लाई। मैंने उस आने वाले मजदूर को चवन्नी दे दी। नाम पता नहीं जानता, मगर इतना पता है उस रात के मजदूर को चवन्नी दिया था। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे गौसियत। बस इतना पता है उस रात के मजदूर को चवन्नी दिया था। औरंगजेब की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा हुजूर आप क्यों रोते हैं? औरंगजेब ने कहा कैसियो, वो जो रात में मजदूर आया था कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था जिसने तेरे घर में चवन्नी की मजदूरी की थी। कहने लगा मैं कभी कॉपियां बनाता हूँ, कभी कुरान की किताबत करता हूँ और कभी रातों को मजदूरियां करता हूँ। ये मेरा राज था जो आज तक फाश नहीं हुआ था, तूने कर दिया, उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है। कहने लगा मुल्ला अहमद जीवन से हुजूर वही चवन्नी थी मेरे पास जो रात को मजदूरी करके इसके घर से लाया था, वही आपको पेश किया था। सुभान अल्लाह। आज तो कहते हो कि 2 नंबर का मिल जाए, 3 नंबर का। बात बहुत जल्दी मैं खत्म कर रहा हूँ इसलिए कि 2 बज गया, बात बहुत लंबी हो गई। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तेरा बच्चा अगर स्कूल पढ़ने जाता है, अगर शाम को घर आए पढ़ के, उसके बस्ते में देख ले अगर एक कच्ची पेंसिल भी ज्यादा है, एक अगर रेजर भी ज्यादा है, पूछ मेरे बेटे कहाँ से आया? मैंने तो तुझे खरीद कर नहीं दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं है जो पड़ोस का बच्चा है उसके बस्ते से निकल के आ गया हो, उसके बस्ते का उठा कर ले आया हो? अगर लाया है मेरे लाल उसका कल वापस कर देना, तेरे इल्म की बरकतें उठ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय। बस आखिरी बात बता के बात मैं खत्म कर दूं। आज के बाद वादा करो हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो यार, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नहीं खाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। आपने सुना भी है और अल्लाह इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। जिस दिन तुमने हराम से बच के हलाल की तरफ रुख कर दिया, अल्लाह तेरी नस्ल में कोई वली पैदा करेगा। सुभान अल्लाह। खातून कहने लगी हुजूर वो जो सूद ज्यादा कट जाता है वो जायज क्या नाजायज? इजाजत है बता दूं, ये बात पूरी बोले हैं जायज के नाजायज? इमाम मालिक ने फरमाया खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी की तू बहन हो। कहने लगी हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में पहली बार आया हूं, आपको कैसे पता मेरे बारे में? इमाम मालिक ने फरमाया ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। ऐसे रंग में रंग जाओ, तेरे रंग को देख के जमाना कह दे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। सुभान अल्लाह। ऐसे रंग में रंग जाओ, है ऐसे रंग में रंग जाओ। इमाम मालिक ने फरमाया अगर हसन बसरी तेरा भाई है तो सबके लिए वो जायज है, तेरे लिए नाजायज है। कहने लगी हुजूर क्यों? फरमाया तू तकवे के उस मयार पर फाइज है कि तेरे तकवा इस चीज की भी इजाजत नहीं देता। हाय हाय हाय।
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। खुदी को करबल में इतना घर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े सारे लोग झूम के, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।